एक नॉर्मल सी फैमिली, छोटे से गरीब घर में 5,000 या 4,000 की पापा की सैलरी होती थी। हम 2 भाई हैं एंड छोटा सा घर, नॉर्मल सा घर। आपने जो डिसीजन अपनी लाइफ का कर लिया था, उसकी वजह से आप आज हो। आप आज जो डिसीजन लोगे, वो वजह आपकी कल बनेगी। दम चाहिए, वो दम लेकर आओ और वो काम करो, उस लेवल पर आओ और बनाओ अपना पर्पस, बनाओ अपना गोल। हाय, दिस इज तरुण शर्मा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज मैं जोश टॉक्स के साथ यहाँ पर अपना स्टोरी डिस्कस करने के लिए आया हूँ। एंड एक बड़ा मज़ेदार सा लाइन है जो वन ऑफ माय फेवरेट लाइन है। इस पूरी दुनिया में आपको सिर्फ एक आदमी रोक सकता है आगे बढ़ने से। इन दिस होल वर्ल्ड देयर इज ओनली वन मैन हु कैन स्टॉप यू टू अचीव योर टारगेट। एक आदमी है बस, और वो हो आप खुद। और ये जो वीडियो हम अभी 5 या 10 या 15 मिनट का देखेंगे यहाँ पर, इसे देखने के रोकने के लिए भी एक ही आदमी है बस आपको, और वो हो आप। और आई डोंट थिंक कि आप अपने आप को रोकेंगे ये सीक्रेट देखने के लिए, बिकॉज आज हम इस बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा ज़रूर पिंच करेगा, थोड़ा सा ज़रूर उसके ऊपर एक स्पार्क देगा। मेरा लाइफ का स्टोरी जैसे आपका स्टोरी है वैसा ही है, ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी और की स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है। और मैं मेरे बारे में बोलता हूँ, मैं ऑलमोस्ट 18 ईयर्स से मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बट मैं नंबर 2 मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, नंबर 1 नहीं हूँ। क्योंकि नंबर 1 ऑलमोस्ट बहुत सारे हैं, तो मुझे लगा नंबर 2 ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से नंबर पे हैं, द मेन थिंग इज़ आपको समझ में आना चाहिए। मेरा स्टोरी आपके जैसा ही है, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, बहुत 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 सारे लोग। आप अगर उस स्टोरी से थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे तो दैट विल बी ग्रेट फॉर यू, बिकॉज सबको अपनी स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। स्टार्ट किया एक नॉर्मल सी फैमिली, छोटे से गरीब घर में 5,000 या 4,000 की पापा की सैलरी होती थी। हम 2 भाई हैं एंड छोटा सा घर, नॉर्मल सा घर। और प्रॉब्लम ये आता था कि बचपन में थॉट्स तो बड़े बड़े थे, सपने तो बड़े बड़े थे, बट क्योंकि कंडीशंस ऐसा नहीं था, तो फिर नॉर्मल लाइफ चलता था। अनफॉर्चुनेटली वर्ड वैसे यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे पापा का 5 से 6 बार एक्सीडेंट हुआ, और इतना क्रिटिकल एक्सीडेंट हुआ था कि उनका नौकरी छूट जाता था, तो हम लोग का बहुत प्रॉब्लम आ जाता था, खाना बहुत रेयर मिलता था। उनके जो लेसन्स हैं मम्मी पापा के, वो उसने लाइफ में बहुत अच्छा लेवल पे किया। तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल जैसे आप जानते हैं, जहाँ पे बैठने को भी जगह नहीं होती, ज़मीन पे बैठते हैं, वहाँ बैठते थे, पर सपने बड़े बड़े थे। चलते लाइफ में नॉर्मल लाइफ, खाना पीना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, और उसके बाद ऐसे करते करते कॉलेज हुआ। और डायरेक्शन नहीं था पता, क्योंकि कभी इस बारे में सोचा नहीं था। कॉलेज पहुंचा, कॉलेज खत्म हो गया एंड ऑल ऑफ ए सडन जॉब लगा 5-6 हज़ार का टाटा इन्फोटेक में। मैंने सिर्फ 6 महीने जॉब किए अपने लाइफ में, बट थॉट्स तो फिर से वही थे। एक दिन डैड के स्कूटर पे ऑफिस से घर जा रहा था, 4 या 5 बजे का बात है। एक पोस्टर दिखा मुझे जहां लिखा हुआ था 50 रुपए में मेमोरी अपनी एनहांस करिए। कैन यू बिलीव, 50 रुपीज में। और मैं बिलो एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट था, तो 50 रुपए मुझे लगा ज़्यादा नहीं है, तो चलो गो फॉर इट। तो मैं 50 रुपए पे किए और उस सेमिनार में जाके बैठ गया। फरीदाबाद की बात है। एंड मेरी लाइफ का, आई वाज 21 ईयर्स, मैं 21 साल का था तब, और 6,000 रुपए सैलरी, और उस सेमिनार में बैठा जहां 300 लोग के आसपास लोग बैठे हुए थे। पर उसका कुछ आइडिया था, उसका जो भगवान है, वाहिगुरु है, उसका कुछ प्लान था जो जबरदस्ती मुझे वहां पे ले गया। एंड हुआ क्या, जो स्पीकर थे उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। ऑल्दो आई मीन, जैसे किसी को भी कर सकते हैं, जानते तो थे नहीं, तो मैं तब 21 साल का यंग, एकदम टाई में तभी भी लगाता था, मुझे अच्छा लगता था तब। मुझे उठा दिया और मुझे बोला, यस व्हाट्स योर नेम यंग मैन। मैंने बोला, तरुण शर्मा। आपके डैड का नाम क्या है? मैंने बोला, ये मेरे डैड का नाम है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मैंने कहा, ब्लैक और येलो। खाने में क्या पसंद है? मैंने बोला, राजमा चावल। फिल्म स्टार सबसे अच्छा कौन सा लगता है? मैंने बोला, ये क्रिकेटर कौन सा लगता है? मैंने बोला, वो। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, समझने का ट्राई करेगा, क्योंकि वो जो मुझसे पूछते जा रहे थे वो मैं सब बताता जा रहा था। सेकेंड लास्ट सवाल पूछा, कहाँ जाना है अभी आपको? तो मैंने बोला, घर, क्योंकि 5-6 बज रहे थे तब, और ऑलमोस्ट रोज घर ही जाता था मैं 6 बजे। आखिरी सवाल पूछा जो मैं बता नहीं पाया जवाब। वो आखिरी सवाल था, लाइफ में कहाँ पे जाना है मिस्टर तरुण? और मैंने उनसे सोचा कि लाइफ में कहाँ पे जाना है, ये क्या सवाल पूछा आपने सर, ये तो उल्टा सवाल है। व्हाट ही सेड, कि जो मैंने आखिरी सवाल पूछा है, ये ही एग्जैक्टली सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता था। लाइफ में कहाँ जा रहे हो, पर्पस क्या है आपकी लाइफ का? और जो बाकी सवाल आपसे पूछे, आपका नाम क्या है, डैड का नाम क्या है, पसंद क्या है, फिल्म स्टार कौन सा अच्छा लगता है, ये रिलेटिव नहीं है आपकी लाइफ के साथ। और मैं उस दिन 21 साल की उम्र में, मतलब उस पूरे 300-400 लोगों के सामने ऐसे खड़ा हुआ था जैसे मैं अभी धरती फटेगी और मैं चला जाऊंगा अंदर। बिकॉज एट द टाइम आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट माई गोल। मुझे मेरा गोल ही नहीं पता था। बिना पर्पस के मैं लाइफ को कितना बिता बिता चुका था। आपसे भी मेरा, क्योंकि इंटरेक्शन कर रहा हूं, मेरे जैसे आप बहुत सारे लोग होंगे, आपको भी लगता होगा कि हम सब वही तो काम करते हैं जो नॉर्मली सब करते हैं।
स्टॉक्स का जो मकसद है अपनी स्टोरी के ज़रिए आप लोगों के तक पहुँचने का, ताकि हो सकता है कुछ वो चीज़ आपके पास भी आए। और रात को नींद नहीं आई मुझे उस दिन, 3 दिन तक मैं सोचता रहा मेरी लाइफ़ का पर्पस क्या है? मेरी लाइफ़ का पर्पस क्या है? मेरी लाइफ़ का पर्पस क्या है? फिर समझ में आया कि किसी ने मेरे को बोला कि आप अच्छा बोलते हो, यू कैन डू दिस, दिस, दिस। तो मैंने एक कोर्स किया ऐसे मेमोरी का, और उसके बाद स्टार्ट किया। और स्टार्ट क्या किया कि एक स्टोरी बताता हूँ आपको बड़ी मज़ेदार, वो भी आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो। अगर मुझे मुंबई जाना था, ट्रेन चलती थी तब, तो अभी भी चलते हैं, पर उस टाइम जाके ट्रेन स्टेशन पर आपको अपना बुकिंग कराना पड़ता है। तो बहुत अच्छा इंसिडेंट है मेरे लाइफ का। मैं स्टेशन पर गया, और वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ लाइन लगा हुआ था। अभी कभी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे आप गए होंगे तो आपको चलेगा पता कि बहुत लंबी लंबी लाइन होती है। इट वॉज अ मंथ ऑफ जून, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा, और मैं वहाँ जाके लाइन में खड़ा हो गया। आखिरी में खड़ा हो गया, बिकॉज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आप भी जानते हैं। धीरे 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 मेरा नंबर आगे आता गया, आता गया, आता गया, आता गया। एंड 2 घंटे के बाद जब मैं विंडो पे पहुंचा, तो मुझसे आगे एक आदमी खड़ा हुआ था। ऑलमोस्ट उसको भी 2 घंटे हो गए थे, गर्मी में जैसे सब लोग पसीने में खड़े होते हैं। तो जिसको 2 घंटे हो गए थे मुझसे आगे था, उसे टिकट वाले ने पूछा कि कहाँ जाना है आपको? तो उसने बोला कि नहीं पता। मैं उसके पीछे, आई वाज शॉक्ड। 2 घंटे से लाइन में खड़ा है और उसे पता ही नहीं कहाँ जाना है। मैंने बोला यार बताओ कहाँ जाना है? कहता मेरे को पता ही नहीं, मैं तो सब लोग खड़े हुए थे लाइन में, इसलिए मैं भी आ गया। तो लाइन से उसको बाहर निकाल दिया गया, बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर। और लाइन में खड़ा है ऐसे, मेरा नंबर आया, मुझसे पूछा कहाँ जाना है? मैंने बोला राजधानी से मुंबई। कौन सा डेट? ये वाली डेट। कौन सी क्लास? सेकंड एसी। उसने चेक किया, बोला 1800 का टिकट लगेगा, आप टिकट दीजिए, मैं आपको पैसे देता हूँ। मैंने उसे पैसे दी दिए, उसने मुझे टिकट दिया। मैंने बोला थैंक यू सो मच, और मैं पैसे टिकट लेकर अपना लाइन से बाहर आ गया। और मैं साइड में खड़ा हुआ था, तो मेरे से जो पीछे खड़ा हुआ था 2 घंटे, उसको भी हो गए थे, तो उसका नंबर आ गया मेरे हटते ही। जैसे ही उसका नंबर आया तो टिकट वाले ने उससे भी सेम सवाल पूछा, कहाँ जाना है आपने? उसने बोला मुंबई। कौन सी ट्रेन से जाना है? राजधानी से। कौन सी क्लास? उसने बोला सेकंड एसी। कौन सा डेट? उसने डेट पूछा। चेक किया, उसने बोला 1800 का टिकट, आप दे दीजिए। तो कैन यू बिलीव उसने क्या जवाब दिया? जो मेरे से पीछे खड़ा था उसने जवाब दिया कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं। लेकिन तो टिकट वाले ने बोला 1800 की बात कर रहे हो और 100 रुपए दे रहे हो, ये नहीं हो सकता। उसने बोला सर है ही 100 रुपए, आप चेक कर लीजिए मेरा पर्स। उसे पूरे अपने पॉकेट्स दिखा दिए, मेरे पास 100 रुपीज है, अपना जाना जरूर है, राजधानी में जाना है। तो आई वाज शॉक्ड। मेरे आगे एक आदमी खड़ा था जिसको नहीं पता था कहाँ जाना है 2 घंटे से, और मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था जो 2 घंटे से खड़ा है, पैसे नहीं दे रहा, पूरे के पूरे है नहीं उसके पास। मैं चलने लगा घर की तरफ, तभी जो तीसरा आदमी था उसका नंबर आया, और उसने जो बात बोला वो और कमाल था। वो क्या कमाल था, टिकट वाले को भी थोड़ा इरिटेशन हो गया था, बिकॉज गर्मी उसको भी लग रहा था। टिकट वाले ने उससे थोड़ा रिजिड होकर पूछा कहाँ जाना है आपको? उसने बोला मुंबई। तीसरे आदमी ने कौन सी क्लास में जाना है? राजधानी से जाना है, सेकंड एसी में। डेट कौन सा? उसने डेट बताया। तो टिकट वाले को लगा ये भी मेरे से मजे लेने के लिए आया हुआ है। जून का महीना था, क्योंकि गर्मी सबको लगती है। तो टिकट वाले से पूछा भाई साहब 1800 का टिकट लगेगा, आपके पास पैसे वैसे हैं या नहीं? तो उसने बोला हाउ डेयर यू से दैट, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तुमने ऐसे कैसे बोला? यू आर जस्ट हियर टू असिस्ट माय प्रॉब्लम, दैट्स इट। तुमने बोला कैसे? उसने मेरे सामने पर्स निकाला, 1 2 3 4 5 6 1800 के नोट निकाले, और बोला ये देख कमाल, मेरे पास पैसे हैं और मैं इसलिए लाइन में खड़ा हूँ। तो टिकट वाले ने बोला सर सॉरी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझे आपसे, मैंने आपसे ऐसे पूछा, पैसे दे दीजिए, मैं आपको टिकट देता हूँ। कैन यू बिलीव उस तीसरे आदमी ने क्या बोला? उस तीसरे आदमी ने बोला कि पैसे हैं पर दूंगा नहीं। आप सोचिए, पैसे हैं, लाइन में खड़ा है, कहते दूंगा नहीं। और बहुत लड़ाई हुआ उस दिन और सब प्रॉब्लम हो गया। मैं जब घर जा रहा था तो मैं रास्ते में सोच रहा था कि किस तरह के 3 तरह के लोग थे। एक वो जो बोल रहे हैं मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, एक वो जो बोल रहे हैं मुझे पता तो है लेकिन पैसे नहीं है पूरे, और एक वो जो बोल रहे हैं पैसे भी हैं, जाना भी है, पर पैसे दूंगा नहीं। तो जब मैंने रिलेट किया इसको, तो मेरे को मेरी लाइफ दिखी, और बहुत सारे लोगों की लाइफ लिखी। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो लाइन में खड़े हैं। आप हम सब लाइन में खड़े हैं। सुबह उठते हैं, घर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वापस आते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। पर्पस नहीं पता लाइफ का। जो पहला आदमी बोलता है नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, नॉर्मली लाइफ बिताते रहते हैं। और जो दूसरा था वो बोलता है मुझे जाना तो अच्छी अच्छी लाइफ चाहिए, फिल्म स्टार बनना है, बड़ा गेम खेलनी है, लेकिन लेकिन उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। 18 घंटे की जगह मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, 3 घंटे पढ़ता हूँ, दैट्स इट। और तीसरा आदमी आप और मैं। आप और मैं, अगर मैं आपको बोलूं या मैं खुद को बोलूं कि मैं चाहता स्कूल के अंदर पूरी दुनिया में टॉप कर सकता था सीबीएसई बोर्ड में, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं कर सकता था बट मैंने नहीं किया। तो तीसरा आदमी क्या बोलता है कि मुझे मुझे जाना है, पैसे दे सकता हूं, हार्डवर्क कर सकता हूं, पर मैं करूंगा नहीं। विलिंगली लाइफ में ऐसा होता है। मेरे डैड ने मेरे साथ एक लाइन बोलते थे मेरे डैड। उनका एक बार पैर पूरा वो छत से गिरे थे अपनी कंपनी के, वहाँ से पूरा पैर वो हो गया। एंड हम डर गए, हमने कहा यार अब क्या होगा लाइफ का। बहुत ज़्यादा 2 महीने तक वो हॉस्पिटल में रहे थे। तो जब मैं उनको लेने के लिए गया, वापस लेके आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि मेरे को बोला, मैंने कहा पापा ऑल वेल? तो उन्होंने बोला कि जॉब छूट जाएगी ये वाली भी। तो हम डर गए, हमने कहा पता नहीं क्या होगा। तो पापा बोलते कि टेंशन मत लो, तुम्हारी पढ़ाई नहीं छूटेगी। और ये टूटा है, ये टूटा है, ये टूटा है, लेकिन जज्बा जो है ना अंदर का, वो नहीं टूटा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट।
मेरे डैड से जो मैंने सीखा, मतलब पढ़ाई-वढ़ाई उन्होंने ज़्यादा नहीं की, बट जो वो लाइन बोलते थे, कमाल की लाइन, कि जो चादर होती है ना, चादर, जो जो नॉर्मली हम लोग लाइन सुनते हैं कि चादर में जितने पैर है उतने पसार के सो, वो नहीं बोलते ऐसे, वो बोलते हैं चादरें बाज़ार में बहुत लंबी-लंबी मिलती हैं। दम चाहिए, वो दम लेकर आओ और वो काम करो, उस लेवल पर आओ और बनाओ अपना पर्पस, बनाओ अपना गोल, तो वो बाज़ार में बड़ी-बड़ी चादरें मिलती हैं, वो चादर में अपना पैर पूरा खोल के सो, तब मज़ा आएगा। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती थी। रिलेटिव्स जो थे, आपके भी, हमारे भी, जब भी आप बड़ा सोचोगे ना, कुछ बड़ा गेम सोचोगे, क्योंकि मेरे फैमिली जो रिलेशन में लोग थे वो पढ़ाते नहीं थे अपने बच्चों को ज़्यादा। तो जब मेरे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया, दोनों भाइयों को, चाहे हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, लेकिन पढ़ाया कि पढ़ो, पढ़ो, एट एनी कॉस्ट पढ़ो, काम करना है। और जब पर्पस मिल गया तब तो बात ही खत्म। अपने बर्थडे वाले दिन मुझे याद है, मैं जॉब छोड़कर गया था क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। पर्पस जो मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ बड़ा करना है, इस दुनिया में आया है कोई बहुत बड़ी वजह से, बट मुझे 21 साल तक पता नहीं चला था, बिकॉज आई वाज इन डीप स्लीप। तो जब मेरी नींद खुली, मुझे लगा कि यस, मुझे कुछ करना है, तो मैंने लोगों के साथ ये काम करना शुरू किया। स्कूलों में जाना शुरू किया, जॉब छोड़ा। आपको पता है जब जॉब छोड़ेगा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का बंदा, तो उसके साथ क्या होता है। जॉब छोड़ा, स्कूलों में जाना शुरू किया, लोग मजाक उड़ाते थे जब मैं बोलता था कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, आपके बच्चों की ज़िंदगी चेंज कर दूंगा, बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन धीरे 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 सुनना शुरू किया। बहुत मुश्किल आती थी क्योंकि अब तब आपके पास डिग्री नहीं था इस चीज़ का, और रिस्क लेना लाइफ में बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। What I am today is the decision I made yesterday, and what I will be tomorrow is the decision I am going to make today. जो कल मैंने डिसीजन लिया था उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और आपने जो डिसीजन अपनी लाइफ का कल लिया था उसकी वजह से आप आज हो। आप आज जो डिसीजन लोगे वो वजह आपकी कल बनेगी। तो जो भी डिसीजन लेना, आपको आपकी लाइफ का डिसीजन ले लीजिए। लोग क्या बोलते हैं, लोग नहीं बोलते हैं, लोग मजाक करते हैं, लोग शोर मचाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज है जो हमको इंस्पायर करती है कि अगर उन्होंने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते लाइफ में। एंड कैन यू बिलीव 2007 में एनजीओ स्टार्ट किया, एंड अभी सीबीएसई में पैनल्ड हूँ, 5000 प्रिंसिपल्स ट्रेन कर चुका हूँ, 2 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग करा चुका हूँ, बड़े बड़े कंपनीज के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मारुति, डीएलएफ, गोदरेज, डीआरडीओ, स्टील अथॉरिटी, एनएमडीसी, मतलब मुझे नाम भी याद नहीं है, इतने सारे कंपनीज में मैं काम करता हूँ, ट्रेन करता हूँ लोगों के ब्रेन को। सिर्फ एक चीज़ जो मैंने आपको लाइन बताया था, इस पूरी दुनिया में आपको एक आदमी रोक सकता है, आपके डैड नहीं, मॉम नहीं, सिचुएशंस नहीं, वो साथ वाले अंकल नहीं, वो प्रॉब्लम्स नहीं जो आपको बोलती हैं। और एक बड़ा मजेदार सा चीज है कि जो 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 मेरी मैडम ने मेरे को बचपन में सिखाया था, जो बहुत कमाल का एग्जांपल था, एक लाइन खींचते हैं पेपर के ऊपर और बोलते हैं इसको बिना हाथ लगाए छोटा करना है। वो लाइन क्या होती है सोचिएगा। वो लाइन होती है सर्कमस्टांसेस, वो लाइन होती है मुश्किलें, वो लाइन होती है प्रॉब्लम्स, वो लाइन होती है जो मुश्किलें जिंदगी में हम सहन करते हैं, जो हम रोक नहीं पाते हैं, जो हम खराब नहीं, जो हमें लगता है जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। वो लाइन, उस लाइन को बिना रब किए, बिना हाथ लगाए मिटाना है, छोटा करना है। और हम पूरी जिंदगी भर उसी लाइन पे काम करते रहते हैं। तो मेरे मैडम ने मुझे सिखाया था, उसके सामने एक लंबी सी लाइन खींच दी थी, वो अपने आप छोटी हो गई थी। तो आप अपनी लाइफ के लिए वो जो छोटी सी लाइन है जो आपको कभी कभी रोकती है, उसके साथ में अपनी बड़ी सी लाइन खींचिए, अपनी लाइफ का गोल बनाइए, बड़ा सा गोल बनाइए, अपने डैड का नाम रोशन करिए, बिकॉज आपके डैड दिन रात सोच रहे हैं कि उनका बेटा उनके लिए एक बहुत बड़ा बम बजाने वाला है। जस्ट वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू इंस्पायर, वी हैव टू प्लान, और लाइफ में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा लास्ट लाइन जो मैंने आपको शुरू में बोला था, आई डोंट नो लाइफ की सिचुएशंस आपके सामने कैसी आएंगी, बट एक बात पक्का है कि वो जो एक लाइन थी कि इस पूरी दुनिया में आपको आगे बढ़ने से सिर्फ एक आदमी रोक सकता है, सिर्फ एक और सिर्फ एक, एंड दैट इज यू। तो थैंक यू सो मच जोश टॉक्स, दिस इज तरुण शर्मा, एंड फिर से मिलेंगे पक्का। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।